दोस्तों, क्या कर्नल साहब की वाइफ पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या उनको मोबाइल चलाना नहीं आता था? लेकिन दोस्तों, आप जितने पढ़े लिखे हो उससे भी सातिर होते हैं ठग। और उनके साथ उन्होंने की प्लानिंग थी कि मैं कई जगह पर घूमूंगी, मुझे होटल यहीं से बुक करा लेते और यहीं गलती कर देती हैं। और एक साइट पर उन्होंने अपने लिए बुक कराया होटल और उनके साथ होगी ठगी। साथ ही दोस्तों, कर्नल हमारे जीवन कुमार साहब, और ये बहुत बड़े लीजेंड है, अपनी भाषा और अपना उनका इतना प्रभाव है, राष्ट्रपति भवन में जितने आपके सेमिनार हो रहे हैं, इनकी आवाज आप सुनने में आप इनको सामने से देखिए, इतना गुस्सा है कि लोग कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर चीनी सैनिक हमारी टेरिटरी में घुस गए हैं, यहां पर कब्जा किया। उन्होंने कहा है 40 सेंटीमीटर भी नहीं, हमें आज घुसने की ताकत है, हमारा जवान वहां पर खड़ा है। इस बात को लेकर जवानों में गुस्सा है, अधिकारी सामने आ रहा है कि मजाक बना रखा है सोशल मीडिया पर, इस तरीके के घिनौने वीडियो डालकर हमारा मोरल और मोटिवेशन पर असर पड़ रहा है। और हम डोकलाम में भूटान की रक्षा के लिए 1 इंच पीछे नहीं हट सकते, और चीन से लड़ लिया तो अरुणाचल तो अपनी जमीन है। भारतीय सेना पीछे हटने वाली नहीं है, वह भी 40 किलोमीटर पीछे। जरूरत पड़ेगी तो भारतीय सेना चीन में 40 किलोमीटर घुसकर तिरंगा लहरा सकती है। क्या सचमुच चीन भारत के अंदर 40 किलोमीटर घुस गया? क्या सचमुच भारतीय सेना घुसपैठ के बावजूद हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है? आइए सोशल मीडिया के दावों की सच्चाई जाने। और हमें यह भी लग रहा है यदि हमारे लोग डाल रहे हैं तो क्या अपने कंटेंट्स बनाने के लिए डाल रहे हैं, या हमारे भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है? ये जब आपको ऐसा खबर आएगी, जब ऐसी कोई खबर भी आएगी तो पहले बलिदान की खबर आएगी, त्याग की आएगी, संघर्ष की आएगी, वहां लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां पर बलिदान दिया जाएगा, उसके बाद ये बात सोच सकते हो। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरीके का भ्रामक प्रचार को लेकर हमारे कर्नल जीवन कुमार सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। अब आपको ये भ्रामक प्रचार और सही प्रचार करना है तो इनके ऊपर देखिए, यानी एक मामूली सा बंदा, विजिलेंस टीम आगरा ने छापा मारा है, और ये बहुत बड़ा नहीं, ARTO है, यानी जो रात भर वसूली करते हैं। 13 किलो सोना निकला है, फिर सुन लो, 13 केजी सोना निकला है। 1.62 करोड़ का कैश घर में निकला, 1 करोड़ 62 लाख नगद, 13 किलो सोना, और उसके बाद तो पूछो ही मत क्या है, करीब 20 करोड़ का और आभूषण है, तमाम तरीके के फ्लैट है, मकान है। अब देखो, गड्डियां देख करके आपको चक्कर। ऐसा ही मैं देख रहा था, तेलंगाना में एक DSP 300 करोड़ का मालिक है, जरा इनको देखा करो। और देखिए आम जनता की तरफ देखिए, यानी आप देख सकते हो कि वो ऑटो ड्राइवर जिसने एक बच्ची की अपहरण किया, जिंदगी तबाह की, होटल मालिकों को बेचा, 32 लोगों ने हैवानियत की, तो इस संसार पर डाला करो वीडियो, सेना के ऊपर सोच समझकर डाला करो। बहुत गुस्सा आती है, क्यों सैनिक कितना बहादुर होता है। जरा कैप्टन विक्रम बत्रा जी का आप वीडियो देख सकते हो, यानी ऑपरेशन विजय में कारगिल के अंदर उन्होंने ये दिल मांगे मोर .5140 फतेह किया था। और दोस्तों आगे .4875 7 जुलाई को वो शहादत दे गए थे। यानी आप हमारे बत्रा साहब, जरा उनकी बातें सुनिए, उनका जोश सुनिए, जज्बा सुनिए। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। ये है सेना, और ये है जिसका आपके ऊपर गौरव होना चाहिए दोस्तों। तो आइए हम पहले बात करते हैं उन महिला का जो हमारे कर्नल साहब की। हमारे लिए एक संदेश है, फर्जी होटल वेबसाइट से कर्नल की पत्नी से साइबर ठगी। होटल में रूम बुक कराने मांगे 50,000 रुपए, जब 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया तो नंबर हो गया ब्लॉक। ग्वालियर के मुरार थाना, आर्मी कैंट, MA चौराहे पर सेना के कर्नल की पत्नी ऑनलाइन ठगी का शिकार। दिल्ली और आगरा टूर के लिए उन्होंने होटल सर्च किए, फर्जी वेबसाइट के बीच में आ गई उसमें उसी मिलती जुलती वेबसाइट थी, वो फर्जी थी, और वहां पर उन्होंने होटल बुक कराए और उन्होंने 50,000 रुपए एडवांस में दे दिए, लेकिन दोस्तों 3 किस्तों में दिए। जब उन्होंने होटल मालिक से बात की तो उसने उसका नंबर ब्लॉक कर लिया। फिर इसी पर जाकर के और सर्च किया, असली वेबसाइट पे गए तो उन्होंने बोला आपकी तरफ से इस तरह का कोई भी बुकिंग नहीं हुई और आपके साथ ठगी हुई है। तो दोस्तों ये ठगी का एक जीता जागता मामला। आय से अधिक संपत्ति में यूपी विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की। अफसरों ने बुधवार को आगरा के तत्कालीन ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापा मारा।
तलाशी के दौरान 1,62,00,000 नगद, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, हीरा जवाहरात बरामद किए। जांच में बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, नोएडा कई मकान, प्लॉट, फ्लैट बुकिंग, कृषि भूमि से जड़े दस्तावेज, इसके अलावा 2 कारें, रिवाल्वर, 1 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश। मतलब आप समझ सकते हो कि यानी हद हो गई इस शख्स के पास कुबेर का खजाना, यानी कितना अच्छा और ईमानदार आदमी, हम इसको धन्यवाद देते हैं। अब मैं बात करूंगा, ऐसा ही एक डीएसपी है रेडी करके, तेलंगाना का, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, 13 दिन की जेल, न्यायिक हिरासत में, सब कुछ भगवान भरोसे, सब लूटे जा रहे हैं। जो पकड़ गया वो पकड़ गया, नहीं तो चल रहा है। अब मैं बात करूंगा घुसपैठियों को लेकर, जैसे चीन ने भारतीय सेना के पर बंदी, इस तरीके की भ्रामक खबरों का जवाब हमारे कर्नल जीवन कुमार साहब दे रहे हैं, जरा ये भी सुने। धन्यवाद। भारत चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कुल 3,488 किलोमीटर 3 भागों में बटा। पश्चिमी हिस्सा 2020 के भारत चीन झड़प का स्थान लद्दाख के साथ, मध्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर 1126 किलोमीटर का अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ। एलएसी वर्ष 1914 के शिमला कन्वेंशन के मैकमोहन लाइन से खिंची हुई, पर कई जगहों पे जमीनी अंतर मैकमोहन लाइन और एलएसी में विवाद भी कई जगहों पे है। कुल बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट 197, गलवान के बाद 40 और बॉर्डर आउटपोस्ट बढ़ाए गए। 56 मौजूदा पोस्ट को बॉर्डर के और नजदीक ले जाया गया। एलएसी जमीन पर मार्क नहीं है, न कोई बाउंड्री पिलर, सिर्फ पेट्रोलिंग ही निर्धारित करती है कि ये यहाँ तक मेरा इलाका है। आप अपने इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं। गलवान के बाद पेट्रोलिंग की संख्या और ट्रुप की तादाद दोनों तरफ से बढ़ाई गई, जबकि लोकल चरवाहे अपने याक के साथ घास चराने उस समय भी उस दूसरी तरफ भी चले जाते हैं और उधर वाले इधर भी आते हैं। उनके लिए कोई हदबंदी नहीं, कोई सीमा नहीं। दोनों सेनाओं ने अपने इलाके में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है। उन लोकल लोगों को कोई नहीं रोकता। जिस डिप्लॉयमेंट की बात सोशल मीडिया पर हो रही है वह उनकी तरफ पेट्रोलिंग सीमा के उनके अंदर है। यह उनके अंदर का डिप्लॉयमेंट सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैंडलर्स के द्वारा देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये कहते हुए कि चीनी सैनिक अरुणाचल में 40 किलोमीटर अंदर आ गए। यह गलत है, सरासर गलत है, अफवाह है। मैंने वहां कार्यरत लोगों से बातचीत की है। जब हम डोकलाम में भूटान की रक्षा के लिए 1 इंच पीछे नहीं हट सकते तो चीन से भी लड़ लिया, तो अरुणाचल तो अपनी जमीन, हम पीछे कैसे हट सकते हैं? पीछे हटने से पहले हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। विरोधी देशों के झांसे में ना आए। भारतीय सेना पीछे हटने वाले में से नहीं है। 40 किलोमीटर की बात क्या, अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना चीन में 40 किलोमीटर अंदर जाकर तिरंगा लहरा सकती है। याद रखें, झूठी खबरें दुश्मन की ताकत बनती है और सत्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति। जय हिंद।